जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे और यदि कोई परेशानी होगी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके समस्याओं को दूर करे। जय श्री राम। आज का हम लोगों का यह विषय होगा कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और इसको करने का क्या फल है, और कथा के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, सत्यनारायण भगवान जैसे कि नाम से ही समझ आता है कि भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ ये कथा है। सत्य और नारायण, भगवान सत्य के स्वरूप हैं, इसलिए नारायण भगवान का नाम सत्य पड़ा। सत्य और नारायण, सत्य नारायण पड़ा। ठीक, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी और नारायण भगवान में विवाद हो गया परस्पर। कैसा विवाद? बोले वचन वाला विवाद, वाणी से, वाक पटुता से। ठीक, शब्द भेदी विवाद प्रारंभ हो गया। अब शब्दों से विवाद प्रारंभ हुआ तो वहां पर शिव शंकर भगवान का प्रागट्य हुआ और शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप इस लिंग के बारे में पता करो, तब मैं आपको मानूं कि आप बड़े हो, और नारायण आपको मैं मानूं कि इस लिंग कहाँ से, ये लिंग का प्रागट्य हुआ, इस लिंग के बारे में आप मेरे को सुनाओ। नीचे से प्रागट्य हुआ है तो कहाँ से, इसके जो सबसे नीचे का स्थान है जहाँ से जड़ है, मूल, वहाँ से आप बताओ कि कहाँ से इनका प्रागट्य हुआ। और ब्रह्मा जी आप ऊपर जाओ। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, नारायण नीचे चले गए। नारायण नीचे जाते 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 थकने से लगे, बोले कि भोले बाबा मुझे नहीं मिल रहा है। तो नारायण ऊपर आ गए। नारायण जी आकर के भोले बाबा को प्रणाम किए, बोले शंभू शंकर मैं हार मानता हूँ, मुझे इस लिंग का उद्गम स्थल नहीं मिला। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, एक केतकी पुष्प वहां से नीचे गिर रही थी। केतकी पुष्प को देख करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि केतकी तुम चल करके नारायण और भगवान शंकर के पास एक शब्द कह देना मेरे लिए। बोले क्या? बोल देना तुम कि मैं शिवलिंग, ये इस लिंग के सबसे ऊपर तक गया था। तो केतकी ने कहा झूठ है, आप तो बीच में ही मेरे से भेंट हुआ है आपका मेरा, मैं तो न जाने कितने वर्षों से ऊपर से नीचे गिर रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो केतकी को प्रलोभन, लालच दे देते हैं ब्रह्मा जी कि तुम अगर थोड़ा सा मिथ्या झूठ बोल दोगी तो मैं तुमको सबसे फेवरेट फ्लावर बना दूंगा, सबसे पसंदीदा पुष्प बना दूंगा। किसका? बोले सभी देवी देवताओं का। केतकी को भी लालच आ गया और केतकी और ब्रह्मा दोनों नीचे आकर के भोले बाबा से क्या कह देते हैं? झूठ कह देते हैं। केतकी कहती है कि हाँ ब्रह्मा जी तो ऊपर तक गए थे भोले बाबा, और ये पूरे ऊपर तक गए और हम दोनों साथ में ही वहां से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी का झूठ, मिथ्या भाषा को सुन करके भोले बाबा को क्रोध आता है और भोले बाबा उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारा पूजन कहीं भी नहीं होगा, तुम्हारा मंदिर कहीं पर भी नहीं होगा। तब फिर ब्रह्मा जी बहुत विनती करते हैं, तब भोले बाबा आशीर्वाद देते हैं कि इसी पुष्प को लेकर के जाओ, तुम भटको और पूरे भटकते रहो, जहां पर ये पुष्प गिरेगा वहां पर तुम्हारा मंदिर होगा। तो भोले बाबा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मा जी उस पुष्प को लेकर के भ्रमण करते हुए पूरे भटकते रहते हैं, पृथ्वी में भटकते जा करके वो जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में वो पुष्प गिरता है और राजस्थान में पुष्प गिरने की वजह से उस स्थान का नाम पड़ता है पुष्कर। मात्र पूरे विश्व में एक जगह बस ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइए। ठीक, अब पुष्कर में मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद ब्रह्मा जी की पूजा कहीं पर भी नहीं होती, सिर्फ यज्ञ में होती है। यज्ञ में जब हम लोग करते हैं हवन, तो दक्षिण दिशा के तरफ पंडित जी जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो ब्रह्मा के स्थान बना करके वहां पर नारियल इत्यादि, चावल, अक्षत इत्यादि रख करके, कुशा, नारियल इत्यादि रख करके पूजा पाठ करते हैं प्यारे श्रोता बंधुओं। तो ये हुआ सत्यनारायण भगवान का महात्म्य। ठीक, तो इसको आप लोग अवश्य सुने और अपने परिवार बंधुजनों को अवश्य सुनाएं। अब प्रारंभ होता है सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय का क्या है यहाँ पर महत्व? कहते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा और व्रत कथा का नियम क्या है। सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को कैसे करते हैं, इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये बताया गया है। अब आप पूर्व
चरित्र को श्रवण करिए। जब ब्रह्मा जी को श्राप पड़ा तो नारायण को क्या मिला होगा? नारायण भगवान को भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया है भक्तों। क्या आशीर्वाद दिया है कि हे नारायण, आपने सत्य बोला। आप नीचे तक गए, उद्गम स्थल तक आपको नहीं पता चला, तो आपने सत्य बोला है, इसलिए आज से आपका नाम होगा सत्य नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्यारे श्रोता बंधुओं, प्रथम अध्याय में बताया गया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सबसे पहले सत्यनारायण भगवान ने ही महात्मा को बताया है, विधि को बताया है। एक समय की बात है, कहते हैं एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादया प्रपंचुर ऋषयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। कहने का तात्पर्य, एकदा ऋषया सर्वे, एक समय की बात है, सभी ऋषि मुनि कहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक साथ बैठे हैं। कहाँ पर? बोले नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक, कहाँ पड़ता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में सभी संत महात्मा बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ की। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, शौनकादि ऋषि कथा सुन रहे थे। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा पूजा पाठ है, कथा है जो सबसे छोटा हो लेकिन फायदा ज्यादा हो? ऐसा कोई कथा हो तो बताइए गुरुदेव, जो दुख को दूर कर दे, धन भी दे दे और आरोग्यता प्रदान करे, रोग को भी समाप्त कर दे। ऐसा कौन सा कथा है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से, नारायण से पूछा था। नारायण के पास पहुंच करके नारद जी क्या कहते हैं, हे आदि मध्य अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याणमय स्थावर जंगम निखिल सृष्टि के प्रपंच कारण भूत भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको प्रणाम है। नारद जी को देख करके भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, मन में क्या प्रश्न है, पूछो तुम। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, परंतु मैं बड़ा चिंतित हूँ प्रभु। बोल दे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। आज नारद जी के चिंता को देख करके, सोच करके भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद आप अपने प्रश्न को करो, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। नारद जी पूछते हैं, प्रभु कौन सा ऐसा कथा पूजा पाठ है जिसको करने से सभी सुख शांति समृद्धि धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, और ऐसा कौन सा पूजा पाठ है और उसका नियम क्या है, बताइए गुरुदेव। अच्छा ठीक है, नारद जी ध्यान से सुनो। ये है सत्यनारायण व्रत कथा। इस कथा के महत्व को भगवान शंकर ने दिया है। देखिए, सभी जगह पर ये बात लिखी है कि अपना प्रशंसा यदि आप स्वयं करेंगे तो मिट्ठू हो जाएंगे आप। मिट्ठू अपना प्रशंसा स्वयं करता है, मिट्ठू, उसी प्रकार आप भी मिट्ठू हो जाएंगे। तो आपको मिट्ठू मियाँ नहीं बनना है। जैसे कि आज समाज में और आप कहीं पर भी देख सकते हैं, लोग अपना ही गाते हैं कि हम ही हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, सत्यनारायण व्रत कथा जो कोई मनुष्य करेगा उसके समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया सत्यनारायण भगवान को, और सत्यनारायण भगवान जो विष्णु भगवान है वो नारद जी को बता रहे हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है। सत्यनारायण भगवान कहते हैं, विष्णु जी नारद जी को बता रहे हैं पहले अध्याय में, श्री सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय में, कि सत्यनारायण व्रत कथा को करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होगा। कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। अच्छा गुरुदेव, क्या क्या मनोकामना पूर्ण होगा, नारद जी ने पूछा। विष्णु भगवान कहते हैं, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं उसको संतान की प्राप्ति होगी, जिसको बल नहीं है बल मिलेगा, बुद्धि नहीं है बुद्धि मिलेगा, धन नहीं धन मिलेगा, जिसको रोग है उसका रोग समाप्त हो जाएगा, आरोग्यता प्राप्त होगा, जो भी मन में मनोकामना होगा उसको पूर्ण करने वाले सत्यनारायण व्रत कथा है। नारद जी पूछते हैं, भगवान इसका नियम क्या है? फिर तो आप बिना विलंब किए इस कथा के विधि विधान को मुझे बता दीजिए। नारद जी के प्रसन्नता को देख करके भगवान नारायण कहते हैं कि सत्यनारायण व्रत कथा को करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सामग्री की, कोई बहुत ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है। तो फिर किस चीज़ की आवश्यकता है? बोले, सबसे पहले
सवाया मात्रा में सब सामान इकट्ठा करो। 1.25 किलो, 2.25 किलो, 3.25 किलो, 1.25 पाव, ठीक, 1.25 पाव ले सकते हैं आप, 100 ग्राम ले सकते हैं। जिसकी जितना सामर्थ्य हो वैसे काम करना है, पूजा पाठ करना है। सबसे पहले आप पंडित जी को आमंत्रित कर दीजिए, पंडित जी आप हमको कथा सुना दीजिए। पंडित जी प्रसन्नता से आए, कथा सुनाए। सत्यनारायण भगवान के पूजन से पहले सबसे पहले किसका पूजा करना चाहिए बंधुओं? गौरी गणेश, कलश, नवग्रह मंडल और यदि हो सके तो षोडश मातृका, अग्नि कलश, वरुण कलश, पृथ्वी माता इत्यादि जो आपके पितृ देवता हैं सभी कुल देवी देवताओं की स्मरण करके पूजा पाठ करिए। पंडित जी के वाणी से सत्यनारायण भगवान का कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद पूजा पाठ करके आरती इत्यादि करिए। भजन करना नहीं भूलना है। लोग क्या करते हैं, कथा पूजा पाठ तो कर देते हैं, भजन नहीं करते। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि भजन जरूर करना चाहिए। तो कौन सा भजन करें जो सरल भी पड़े और समय से हो भी जाए, क्योंकि आज लोग तो समय नहीं निकालते हैं। तो आपको सिर्फ करना है, जैसे ही पहला अध्याय पूरा हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, खाओ नारायण नारायण नारायण, सो जाओ नारायण नारायण नारायण, पीना नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जपो बस, क्योंकि ये नारायण नाम भगवान का है और ये कल्याण कर दिया है अनेक लोगों को। तो आपको भी ये कल्याण अवश्य देगा, प्राप्ति देगा, सुख शांति देगा। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसे ही कथा हो, कथा संपन्न होने के बाद यदि थोड़ा सा हवन यदि आप कर देते हैं तो अति उत्तम है। थोड़ा सा हवन भी कर दें आप, क्योंकि हव्य और कव्य, हव्य होता है देवी देवताओं का, कव्य होता है पितरों का। तो हव्य और कव्य देना जरूरी है, थोड़ा सा दे दें। 11 आहुति भी देंगे, 21 भी देंगे, 51 भी देंगे, 5 भी देंगे तो हो जाएगा। सत्यनारायण भगवान का कथा इत्यादि करने के बाद पंडित जी को बढ़िया भोजन फलाहार जो वो प्रसन्नता से पाएं पवाइए। और पवाने के बाद दक्षिणा, वस्त्र, सीधा सामग्री, अन्न इत्यादि राशन सामग्री दे करके प्रसन्न करिए प्यारे श्रोता बंधुओं। इस प्रकार के कथा को यदि आप करते हैं तो स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह जो महात्मा है, पहला अध्याय ये बताता है कि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। अवश्य जीवन में सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना ही चाहिए और मन प्रसन्न करना चाहिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, धर्म से जुड़े रहिए। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बहुत लोगों के मन में है कि कब कथा करना चाहिए, तो आप लोगों को बता दें कि सत्यनारायण भगवान का कथा कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ सूतक छोड़ करके। सूतक छोड़ करके कभी भी कथा कर सकते हैं। ग्रहण बेला में कथा आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। ठीक, तो सूतक बेला छोड़ करके एकादशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा में तो अति लाभदायक है, संक्रांति में अति लाभदायक है। कभी भी आप पंडित जी से मुहूर्त इत्यादि दिखला करके अवश्य कथा सुने और प्रसन्नता से दक्षिणा दान, अन्नदान इत्यादि धन दान अवश्य करें, क्योंकि आज के समय में बड़ा ही दुर्दशा देखा जा रहा है। लोग ऐसे ऐसे बात कहते हैं कि पंडित जी लोगों को ज़्यादा दक्षिणा नहीं देना है। ऐसा सब विचारधारा मत रखिए, ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न रखिए, क्योंकि उन लोगों का कार्य है धर्म का प्रचार करना और आप लोगों का कार्य है कि धर्म के लिए गतिशील आगे बढ़ते रहना। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सबका दिन कल्याण हो, भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण करे, यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यदि कोई भी ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा, भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण आदि अनुष्ठान, महामृत्युंजय जैसे कोई भी अनुष्ठान करवाना हो तो आप सभी अवश्य संपर्क करें और हमारे चैनल को नीचे में जो लाल लाल लिखा है सब्सक्राइब, उसको जरूर टच करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसमें ऑल बटन आता है घंटी का, उसको दबा दें, तो उसको घंटी के बटन को दबाने से आपको हमारा हर वीडियो दिखाई देगा यूट्यूब में। ठीक, शेयर करिए लोगों से, जिनको कुछ नहीं पता है उनको भी बताइए। प्यारे श्रोता बंधुओं, सामग्री क्या क्या लगता है? गंगा जल, सिंदूर, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, रुई, धूप, दीप, इत्र, सुगंधित तैल, ठीक,
और आप नारियल ले सकते हैं, 2 नारियल, लाल कपड़ा ले सकते हैं, मौली धागा, जनेऊ ले सकते हैं, पुष्प ले लीजिए, बेल पत्र, तुलसी पत्र जरूरी है प्यारे श्रोता बंधुओं, और नारियल इत्यादि लेकर के प्रसाद घर पे बना लीजिए बढ़िया। 11 सुपारी, 21 सुपारी, 51 सुपारी, जैसे आपकी श्रद्धा है रख लीजिए। कम से कम 18 सुपारी और हल्दी जो गांठ है अवश्य रखिए, और बहुत कम हो तो कम से कम 5 सुपारी हल्दी तो रख ही सकते हैं। और विधि विधान से भगवान का पूजा करिए, धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। बहुत लोगों के मनोकामना को सत्यनारायण भगवान पूर्ण किए हैं, आपकी भी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ये पूरे विश्वास के साथ मैं यहाँ से कह सकता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि एकादशी में कैसे पूजा करें महाराज जी, क्योंकि एकादशी में तो चावल नहीं चढ़ाना चाहिए बोलते हैं भगवान सत्यनारायण जी को, विष्णु भगवान को, किसी देवी देवताओं को। तो वहां पर एकादशी में भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर के आप पूजा करिए। भगवान सत्यनारायण का ही पूजा करना है, लेकिन किसका नाम लेकर के? श्री जगन्नाथाय नमः, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। क्योंकि जगन्नाथ भगवान को आपको बता दे कि एकादशी में भी चावल चढ़ता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है प्यारे श्रोता बंधुओं। मन में कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य पूछिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।